सो हेलो एवरीवन, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, और इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, बहुत टाइम से ऐसे हो रहा है कि लास्ट टाइम जो मैंने ट्रेड लिया था वो ओके ओके था। उसके बाद से मेरा कोई भी सेटअप उतने खास तरीके से नहीं फॉर्म हुआ है। एज अ बेसिकली आई एम अ प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर। जब मुझे प्योर प्राइस एक्शन दिखता है या प्राइस उसके अकॉर्डिंग मूव करता है, देन फिर मैं कोई ट्रेड प्लेस आउट करता हूँ, वरना बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ये आदत मेरी एक दो दिन में नहीं बनी है, ओवर द टाइम पीरियड बनी है मेरी ये आदत। और मार्केट से मैंने यही सीखा है कि देखो, अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे ये आपको दिख रहा है, बिटकॉइन का चार्ट है। इस पे मैंने अपनी एनालिसिस करके रखी है, ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। देखो, दो बार इस पे फेक ब्रेकआउट आ चुका है। एक तो यहाँ पर एक बारी फेक ब्रेकआउट आ चुका है, और इससे पहले यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड था कि ये चीज़ आएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मैंने ये चीज़ देखा कि देखो यहाँ पर ना डबल बॉटम बन रहा था, बट मैं इस टाइम पे एक्टिव नहीं था। इस वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया। ठीक है, और बोलने वाली बात ये है कि देखो, मैंने जिस हिसाब से मार्केट को अब्जॉर्ब किया है, बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंस, मैंने ये देखा कि देखो, मार्केट ना हमेशा सेम चीज़ें ही करता है, बट आपको बस उसको परखने का फेर होता है। ठीक है, आप जिस तरीके से आपके एनालिसिस या आपका प्राइस एक्शन या आपकी स्ट्रैटेजी या सेटअप आपके ऊपर कैसे बैठता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं लास्ट 16 तारीख को मैंने ट्रेड लिया था। उसके बाद से आज है 22। ठीक है, इस डेट तक मैंने टिल डेट मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली है। अब इस चक्कर में हो ये रहा है कि मेरी साइकोलॉजी बिगड़ रही है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। मतलब इन द सेंस बिगड़ना, कैसे बोलेंगे उसको, कि मतलब कोई सेटअप नहीं बन रहा है। ऐसे डिसिप्लिन वाला साइकोलॉजी नहीं बिगड़ा है। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मेरा सेटअप बन क्यों नहीं रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो फेक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। मोस्ट ऑफ दी में किसी किसी में मैं छूट जा रहा हूँ लेने के लिए, किसी में मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। मतलब वो होता है ना कि आप जब प्रॉपर थोड़ा सा गैप ले लेते हो, देन फिर थोड़ा सा माइंडसेट ये होता है। अभी देखो, मैंने एयूडी यूएसडी पे प्लान किया हुआ था कि ये अगर इसका लो ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ से मार्केट ऐसे अप गया फिर लो, तो इसका लो जब ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री बनाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर मैंने क्या देखा, अब यहाँ पर एक ये पॉइंट ये है ना कि ये ऐसे ब्रेकआउट किया, अब ये एक रीटेस्ट कर दे। रीटेस्ट करके यहाँ पर कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल बना दे, जिससे हम वापस से इस पे एंट्री के लिए जाएं। ठीक है, तो वो प्लान है। अब देखो, लेट्स सी ये कब ऐसे मूव करता है। टाइम फ्रेम मेरा 1 आवर का रहता है मोस्टली। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो 15 मिनट टू 30 मिनट्स में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मोस्टली मेरा 1 घंटा ही होता है। एनालिसिस में प्रॉपर अगर कैंडल चार्ट्स की करता हूँ तो डे वाइज करता हूँ, क्योंकि इस पे एक बेसिक्स पता चल जाता है कि डे हाई और डे लो कैसा रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से आइडिया लग करके ट्रेंड का वो पता चल जाता है कि चलो भाई, मार्केट अभी अप ट्रेंड में मूव करेगा या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर वही हो रहा है। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ प्रॉपर अपने सेटअप का। कल हम लोग की प्लानिंग है, मतलब मेरी प्लानिंग है बेसिकली कि एक ट्रेड अच्छा सा बन जाए। ठीक है, उसके बिहाफ पर फिर मैं कुछ लूज सोच रहा हूँ। ठीक है, और आने वाले टाइम पे आपको इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी फॉर द एजुकेशनल पर्पस। मेरा अभी ऐसा है कि मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है 30 डेज वाला। वो अभी मैं किसी भी तरीके से रिवील नहीं कर सकता। वो मैं हो सकेगा मोस्ट प्रोबेबली 30 ट्रेड्स का है, वो 30 डेज का नहीं है, 30 ट्रेड्स का है। तो उसका एक डाटा निकल करके आ जाएगा, देन फिर मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बस बात इतनी सी थी कि साइकोलॉजी इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं किया है। और एक चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका ध्यान ट्रेडिंग पे ज़्यादा होना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीज़ों में। ठीक है,
और रही बात जो ये है ना कि मतलब प्राइस एक्शन या सेटअप नहीं बन रहा, ये जो भी देखो, एक चीज़ यही जान लो, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बस ट्रेडिंग भी वैसा ही है। एक आपने जो फिक्स किया हुआ है ना कि आप आज हम लोग देखते हैं, लोग स्टैंडर्ड लॉट्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट में एक लॉट में ट्रेड करते हैं। तो जब उन्होंने चालू किया होगा, डायरेक्ट इससे तो नहीं गए होंगे, स्टैंडर्ड लॉट से तो नहीं गए होंगे। उसने जरूर चालू किया होगा किससे, 0.01 से। तो ये स्टार्टिंग है भाई, ये स्टार्टिंग है। इसके बाद ही इंसान इस लेवल पे पहुंचता है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, डायरेक्ट इसका सफ़र नहीं है। वो अलग बात है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, इन्फिनाइट लेवल के पैसे भरे हुए हैं, तब तो बात अलग है। या आप बहुत बड़े किसी बाप के बेटे हैं, तब तक तो नहीं चलेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, उसके लिए पैसों का महत्व कितना है वो जानता है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं और लर्निंग पे फोकस करते हैं। और आप सभी को पता है आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो, बहुत जल्दी वीडियो देखने मिलेगी। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर द मोर अपडेट। ठीक है, तब तक के लिए ट्रेडिंग पे ध्यान रखो। बाय बाय।